दोस्तों, जितने भी आवेदक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे उन सभी का सिलेक्शन लिस्ट आज 23 अगस्त 2024 को जारी कर दिया गया। अब ऐसे में काफी सारे ऐसे लाभुक हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आया हुआ है। जैसा कि आप जानते होंगे, इस बार 5,41,667 लाभुकों ने इसके लिए आवेदन किया था, जिसमें से मात्र 9200 लोगों का चयन किया गया है। ऐसे में जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आया हुआ है उनके लिए सरकार के तरफ से एक बहुत ही बड़ी राहत दी गई है। आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी लिस्ट जारी किया गया है वो अभी देख सकते हो, प्रोविजनल लिस्ट जारी किया गया है। यानी कि अभी जो ये लिस्ट जारी हुआ है ये फाइनल लिस्ट नहीं है। जितने भी लाभुकों का चयन इस लिस्ट में किया गया है इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी लाभुकों को छांटा जाएगा, यानी कि गलत पाया जाएगा, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है फिर से वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। यानी कि अभी जो 5,41,667 लाभुक आवेदन किए थे, जिसमें से मात्र 9200 लोगों का लिस्ट जारी किया गया है, यानी कि 9200 लोगों का चयन हुआ है, और बाकी जितने भी लोग बचे हुए हैं जिनका चयन नहीं हो पाया है उन सभी के लिए फिर से कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन सिस्टम के माध्यम से लॉटरी लगाया जाएगा और फिर से आप लोगों का जो है वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम रहेगा उनको भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए काफी बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट जारी किया गया है। अभी आप लोगों का फाइनल लिस्ट जारी नहीं किया गया है, तो अभी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाए, और अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाता है फिर भी आप लोगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इसमें आपको घबराने का अभी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर तो ये समझ गए कि जितने भी लोगों का चयन किया गया है उन सभी का दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उन लोगों को लाभ दिया जाएगा। जितने भी लोगों को इस लिस्ट में से छाटा जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, और जिन लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में आएगा उन सभी का भी दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद आप लोगों का फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। फाइनल लिस्ट में जिन भी लोगों का नाम रहेगा उनको यहाँ पर राशि दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इस लिस्ट में नाम ही चेक करने नहीं आता है। बहुत सारे लोग हमें मेरे पास कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि मेरा नाम चेक कर दीजिए, मेरा नाम चेक कर दीजिए। तो भाई मेरे यहाँ पर आप खुद नाम चेक कर सकते हैं। नाम चेक करने के लिए सही प्रक्रिया को आपको अपनाना होगा। बहुत सारे लोग गलत प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसके कारण उनका नाम इस लिस्ट में नहीं मिल पाता है। बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हो चुका है लेकिन यहाँ पर उनको नाम सर्च नहीं करने आ रहा है। तो चलिए हम आपको सही तरीका बताते हैं कि कैसे आपको नाम सर्च करना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको onlinehelps.in लिख करके सर्च करना है। ध्यान रहे, यहाँ पर आपको onlinehelps.in लिख करके ही सर्च करना है। अब जैसे यहाँ पर onlinehelps.in लिख करके सर्च करेंगे, इस प्रकार से onlinehelps.in के वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से ऑनलाइन हेल्प्स का वेबसाइट ओपन होगा। तो अब यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे बिहार उद्यमी योजना सिलेक्शन लिस्ट 2024 का विकल्प मिलता है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज का डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है, जहाँ पर डाउनलोड सिलेक्शन लिस्ट का विकल्प दिया गया है, उसके सामने क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलता है। तो अब यहाँ पर आपको इसी क्लिक हेयर वाले विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर सभी कैटेगरी वाइज लिस्ट दिया गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे उसका लिस्ट आपको चेक करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर युवा उद्यमी के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, तो यहाँ पर युवा का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर महिला का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर ईबीसी का मिलता है, ऊपर में यहाँ पर SC ST का विकल्प दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देख लेना है कि आप किसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे। तो युवा उद्यमी में हम यहाँ पर कैटेगरी A के लिए आवेदन किए थे, यानी कि हम साइबर कैफे के लिए आवेदन किए थे। तो यहाँ पर आपको पहले पता करना होगा कि आप किस चीज के लिए आवेदन किए हुए थे। तो ये आपको मालूम होगा क्योंकि आप ऑनलाइन आवेदन किए थे, उस समय आपको सिलेक्ट करना था कि आप किस परियोजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर कैटेगरी A का लिस्ट चेक करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर डाउनलोड करे का
विकल्प दिया गया है, इस पर क्लिक करते हैं। आपको इसी प्रकार से अपने परियोजना के अनुसार और अपने कैटेगरी के अनुसार डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से PDF फाइल खुलेगा। अब आपको इस PDF फाइल में नाम चेक करने के लिए Ctrl+F प्रेस करना है। जैसे Ctrl+F प्रेस करेंगे, फाइंड वाला ऑप्शन खुलेगा जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन ID इंटर करना है। तो जिस समय आप ऑनलाइन आवेदन किए थे उस समय आपको एक रजिस्ट्रेशन ID मिला होगा, उसी रजिस्ट्रेशन ID को यहाँ पर आपको इंटर करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन ID इंटर करके सर्च करेंगे, इस प्रकार से आपका नाम देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर भी आपका नाम होगा इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा, उससे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया रहता है, यहाँ पर आपका फादर का नाम रहता है और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया रहता है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर दिया गया है। यहाँ पर साइबर कैफे के लिए ऑनलाइन आवेदन हुआ था तो यहाँ पर साइबर कैफे दिया गया है, यानी कि जिस भी परियोजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन किए थे उस परियोजना का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कि आपका नाम आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। यही एक सही तरीका है जिसके माध्यम से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल फोन के माध्यम से करते हैं तो इस प्रकार से आपको मोबाइल फोन में 3 डॉट मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो फाइंड का विकल्प मिलेगा। अब आपको उसी फाइंड वाले विकल्प पे क्लिक करके सेम प्रोसेस को आपको अपनाना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन ID डाल करके सर्च कर लेना है, जिसके बाद आपका नाम देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आकर के यहाँ पर चेक कर लीजिए कि आपका नाम आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। अगर आपका नाम नहीं आया हुआ है फिर भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये प्रोविजनल लिस्ट जारी किया गया है, फाइनल लिस्ट अभी आना बाकी है। फाइनल लिस्ट में जिन भी लोगों का नाम रहता है उन सभी को लाभ मिलता है। ये हो सकता है कि आप लोगों का वेटिंग लिस्ट में भी चयन हो सकता है, तो वेटिंग लिस्ट का भी अभी आप इंतजार कीजिए। अगर आप लोगों का उसमें भी चयन नहीं हो पाता है तो फिर बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए बहुत ही जल्द यानी कि सितंबर से अक्टूबर महीने में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन आवेदन करके बिल्कुल फ्री में 2 लाख रुपए तक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए बिहार लघु उद्यमी योजना का जानकारी आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको इसी वेबसाइट पर आना होगा। अब दोस्तों इसी वेबसाइट पर आएंगे, यानी कि ऑनलाइन हेल्प्स के वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे बिहार लघु उद्यमी योजना 2024-25 का विकल्प दिया गया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुलेगा, जहाँ पर आप देखेंगे बिहार लघु उद्यमी योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को बता दिए हैं। तो यहाँ पर आकर के सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं, और अगर आपका मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज की बस इतना है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।